जय श्री कृष्ण। उपासना भक्ति स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे वैशाख मास की कथा का अध्याय 2। तो अपनी उपस्थिति के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। वैशाख मास के इस पावन अध्याय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको भगवान के एक ऐसे ही प्यारे भक्त की कहानी सुनाऊंगी। भक्ति की ऐसी गाथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी। आप यह भी जानते हैं कि हमारे आसपास दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनकी भगवान में अटूट श्रद्धा और गहरा विश्वास होता है, जो उन्हें अपना सर्वस्व मानते हैं, और दूसरे वो जिनकी न तो भगवान में कोई आस्था होती है और नहीं वे यह मानने को तैयार होते हैं कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है। यानी आस्तिक जो प्रभु को मानते हैं और नास्तिक जो उन्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। अब जिनके हृदय में भगवान के प्रति सच्ची भक्ति होती है, हमारे प्रभु ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, यह सच है कि कभी कभी भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन वे सुनते जरूर है। और इस विलंब का कारण यही होता है कि हर किसी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वे इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। यदि हमने अपने पूर्व जन्मों में बहुत पाप किए हों और इस जन्म में हम पूरी तरह से भगवान में ही रमे हों, उनकी भक्ति में लीन हों, और इस जन्म में हमने कोई भी बुरा कर्म न किया हो, तब भी हमें अपने पिछले जन्मों के पापों का फल इस जीवन में भोगना पड़ता है। और भगवान भी तब तक अपनी विशेष कृपा नहीं बरसाते जब तक हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा बराबर नहीं हो जाता। ऐसी ही एक मार्मिक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक ऐसे वृद्ध जो अपने पूरे जीवन में केवल राम नाम का जाप करते रहे, भगवान की भक्ति में डूबे रहे, और अब वे बहुत बूढ़े हो चुके थे। वे सिर्फ बूढ़े ही नहीं हुए थे, बल्कि इतने कमजोर हो गए थे कि बिना किसी की मदद के अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते थे। उठना तो दूर की बात थी। ऐसी असहाय अवस्था में भी उन्होंने अपने मुख से राम नाम का सुमिरन कभी नहीं छोड़ा। कष्ट कितना भी रहा हो, बुढ़ापे ने उन्हें कितना भी सताया हो, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति की ज्योति निरंतर जलती रही। सारा दिन बिस्तर पर लेटे लेटे वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते, और उस नाम के जाप से ही उन्हें अपनी तकलीफों को सहने की शक्ति मिलती थी। वह वृद्ध इतने दुर्बल और निशक्त हो गए थे कि अपने दैनिक कार्य भी वे स्वयं नहीं कर पाते थे। उनके परिवार में 2 बेटे थे, और वही उनके नित्य कर्मों में उनकी सहायता करते थे। जब बीमारी और बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर पकड़ लाए, तो शुरुआत में तो उनके बेटों ने बिना किसी शिकायत के अपने बूढ़े पिता की सेवा की। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज देकर बुलाते, तब वे आते। और फिर तो यह होने लगा कि कई बार पुकारने के बाद वे उनकी मदद के लिए आते। इस तरह समय बीतता गया, और अब तो वे 4-5 बार आवाज लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते। और कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की जरूरत होती तो वे बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात इतने बुरे हो गए थे कि अक्सर बूढ़े बाबा बिस्तर पर ही मलमूत्र त्याग देते थे। बुढ़ापा सच में ऐसा ही होता है। कभी कभी इस उम्र में ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जिनकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। बूढ़े बाबा पूरी तरह असहाय हो चुके थे, केवल अपने बेटों और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े रहते थे। आवाज लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाता, और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती, वे उसी गंदे बिस्तर पर पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी। बूढ़े बाबा की आंखें भी अब धुंधली हो चुकी थीं। इतनी बुरी स्थिति में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था, तो वह था राम नाम का जाप। उनके मन में हर पल, उनके होठों पर हर क्षण सिर्फ राम नाम ही बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। अक्सर गंदा बिस्तर देखकर उनके बेटे उन्हें डांटते फटकारते भी थे। उस दिन बूढ़े बाबा ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने बेटों को आवाज लगाई। आवाज लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाकर उनके बिस्तर पर वापस लिटा दिया। बूढ़े बाबा की आंखें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि उन्हें यह भी नहीं दिख रहा था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है, वह उनका कौन सा बेटा है। कानों ने भी अब साथ छोड़ दिया था, उन्हें सुनाई भी बहुत कम देता था। बूढ़े बाबा को बहुत आराम मिला। अब तो यह हर दिन का नियम बन गया कि जब भी बूढ़े बाबा आवाज लगाते,
अगले ही पल उनकी सहायता के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम करवाकर वहां से चुपचाप चला भी जाता। बूढ़े बाबा की आंखें और कान दोनों ही बूढ़े हो चुके थे, कमजोर हो चुके थे। न उन्हें ठीक से दिखाई देता था, न सुनाई देता था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़े बाबा इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता, और नहीं यह स्पर्श उनके बेटों का था। आखिरकार यह कौन था? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी, तो अगले पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम हो कौन? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य रूप में वहां बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहा तो कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज को देख पाना मुश्किल था, और वहीं वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे, वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। यह देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, भगवान, मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। लेकिन प्रभु, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थाम कर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे है। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे यह काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? न आपको रोज रोज मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा, और नहीं मैं इस तरह लाचार बेबस बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। प्रभु, क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि यह सब प्रारब्ध के कारण है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा यह कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी प्रकार तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो यह थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का अध्याय। नारद जी कहते हैं कि एक समय विदेह राज जनक के घर दोपहर के समय श्रुतदेव नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ मुनि पधारे, जो सभी वेदों के ज्ञाता थे। उन्हें देखकर राजा बड़े उल्लास के साथ उठकर खड़े हो गए और मधुपर्क आदि सामग्रियों से उनकी विधि पूर्वक पूजा करके राजा ने उनके चरणों तक को अपने मस्तक पर धारण किया। इस प्रकार स्वागत सत्कार करने के बाद जब वे आसन पर विराजमान हुए, तब विदेह राज के प्रश्न के अनुसार विशाख मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, राजन, जो लोग विशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुषों के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। बहुत समय पहले वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा हुए। वे कुछ केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्र पारंगतों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वे शिकार खेलने में आसक्त होकर एक घने वन में जा घुसे। वहां तरह तरह के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वे बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में आ गए। उस समय आश्रम में उत्तम व्रत का पालन करने वाले शतर्च नामक ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे, जिन्हें बाहर होने वाले कार्यों का कुछ भी एहसास नहीं होता था। उन्हें निश्चल बैठे देखकर राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्माओं को मारने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा कि मैं महाराज होकर इनके आश्रम में पधारा हूँ और इनमें से किसी ने भी मेरा आदर सत्कार नहीं किया। इस प्रकार राजा ने अपने आप को बहुत अपमानित समझा। तब उन ऋषियों के 100,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले राजन,
हमारे गुरु लोग इस समय समाधि में लीन हैं। बाहर कहा क्या हो रहा है, इस बारे में यह कुछ नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोध से विह्वल होकर शिष्यों से ही कहा, अरे द्विज कुमारों, मैं रास्ते में थका मादा यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वे शिष्य कहने लगे, महाराज, हम लोग तो भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। गुरुजनों ने हमें किसी के अतिथि के लिए आज्ञा ही नहीं दी है। हम तो सर्वथा अपने गुरु के अधीन हैं। गुरु की आज्ञा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा आतिथ्य हम कैसे कर सकते हैं। शिष्यों का यह उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और कहने लगा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वे ही आज मुझे सिखलाने चले हैं। यह मुझे नहीं जानते, यह तो सभी कृतज्ञ और बड़े अभिमानी हैं। इन आतताइयों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर क्रोधित होकर धनुष्य से वे बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम में जो कुछ भी सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। राजा के अनुमोदन से ही उन्होंने वहां इच्छानुसार भोजन किया। इसके बाद दिन बीतते बीतते राजा सेना के साथ अपनी पुरी में वापस आ गए। राजा कुचकेतु ने जब अपने पुत्र का यह अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश निकाला दे दिया। इस तरह पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्मा हत्या उसका सदा पीछा किया करती थी, इसलिए वह कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार उस दुष्टात्मा के 28 वर्ष बीत गए। एक दिन विशाख मास में जब दोपहर का समय हो रहा था, महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी वन में आ गए। वे धूप से अत्यंत संतप्त और तृषा से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्ष विहीन प्रदेश में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत उधर ही आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थकामादा देखा तो उन पर बड़ी दया आ गई। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप को रोक दिया और वह स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए हुए खड़ा हो गया और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुख में डालने लगा। इस उपचार से मुनि को होश आ गया और उन्होंने छतरी को दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ कुछ शक्ति आई और वे धीरे धीरे चलते हुए किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्मा हत्याएं नष्ट हो गईं, जो उसने उस आश्रम में शिष्यों को मारकर अर्जित की थी। उसी समय यमराज के दूत हेमकांत को लेने के लिए वन में आए। उन्होंने उसके प्राण लेने के लिए उसमें संग्रहणी रोग पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वह मौन हो गया। छत्र दान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो आया। उसके स्मरण करने पर भगवान महाविष्णु ने विश्वक्सेन से कहा कि तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको और हेम की रक्षा करो। अब वह निष्पाप होकर मेरा परम भक्त हो गया है। उसे नगर में ले जाकर उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुचकेतु को यह भी समझाना कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी विशाख मास में छत्र दान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए अब वह पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वह मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घायु, शूर और उदारता आदि गुणों से युक्त और तुम्हारे समान ही गुणवान हो गया है। इसलिए हे राजन, अपने इस महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त कर दो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा को आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके फिर यहाँ वापस लौट आओ। भगवान विष्णु का यह आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याण में सब अंगों में स्पर्श किया। भगवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत के सारे रोग क्षण भर में ही दूर हो गए। इसके बाद विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुचकेतु ने आश्चर्य युक्त होकर भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां तरह तरह के स्तोत्र से इनकी स्तुति और वैभव से उनका पूजन किया।
इसके बाद महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो भी संदेश दिया था वह सब यथा अनुसार कह सुनाया। उसे सुनकर कुछ केतु ने पुत्र को राज्य पर बिठा दिया और खुद विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान कर दिया। इसके बाद महामना विश्वक्सेन हेमकांत से पूछकर और उसकी प्रशंसा करके श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समीप चले गए। तभी से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वे ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सभी प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सभी प्रकार की संपदाओं से संपन्न हो गए। उन्होंने पुत्र, पौत्र आदि के साथ सभी भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु का लोक प्राप्त कर लिया। वैशाख सुख से साध्य, अतिशय पुण्य प्रदान करने वाला, पाप रूपी ईंधन को अग्नि की तरह जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अब सुनिए एक बंदरिया की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था जो वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगाजी में स्नान किया करता था। राजा का यह कठोर आदेश था कि उससे पहले कोई भी गंगाजी में स्नान नहीं करेगा। एक दिन जब राजा गंगाजी में स्नान करने जाते तो उन्हें हर बार शांत जल की जगह हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तब राजा को संदेह हुआ कि अवश्य ही कोई उनसे पहले आकर प्रतिदिन गंगाजी में स्नान करके चला जाता है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगाजी के तट पर एक विशाल वृक्ष था जिस पर एक बंदरिया रहा करती थी। वह हर दिन राजा के स्नान करने से पहले ही नदी में डुबकी लगाती और फिर वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार देखते ही देखते पूरा वैशाख मास बीत गया। किंतु वैशाख मास के अंतिम दिन राजा के सिपाहियों ने उस बंदरिया को देख लिया। उन्होंने उसे पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, महाराज, यही वह बंदरिया है जो आपसे पहले प्रतिदिन गंगाजी में स्नान करती थी। उधर राजा ने एक प्रतिज्ञा की हुई थी कि यदि कोई भी स्त्री उनसे पहले स्नान करती हुई पाई जाएगी तो वे उसी से विवाह कर लेंगे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को उस बंदरिया के साथ ही विवाह करना पड़ा। वैशाख मास के स्नान के पुण्य से बंदरिया गर्भवती हो गई। 9 महीने पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा, महाराज, शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए? तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब उसे प्रसव पीड़ा हो तो वह उसे बजा दे। राजा ने आश्वासन दिया कि वे सारा प्रबंध करवा देंगे। राजा की अन्य रानियां भी थीं, लेकिन उनमें से किसी को भी संतान नहीं थी। बंदरिया के गर्भवती होने का समाचार सुनकर अन्य रानियां मन ही मन उस बंदरिया से ईर्ष्या करने लगीं और भावी संतान का नाश करने के लिए तरह-तरह की योजनाएं बनाने लगीं। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। बंदरिया ने उसे सारा वृत्तांत सुना दिया। रानी ने उसे बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा सच में आते भी है या नहीं। बंदरिया ने उत्सुकतावश घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनकर राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। तब बंदरिया बोली, महाराज, मैंने तो रानियों के कहने से ही घंटी बजाई थी। इस पर रानियों ने राजा से कहा, महाराज, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। ऐसा कहकर रानियों ने राजा से कहकर उस घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा, रानियों, अब मैं क्या करूं? तब एक रानी कहने लगी, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। उधर बंदरिया के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे जाकर नदी में बहा दो। और इधर रानियों ने उस शिशु की जगह पर एक पत्थर वहां पर रख दिया। राजा को भी कहला दिया कि महाराज, बंदरिया ने तो एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं है तो यह तो बंदर है, इसके भला क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंड में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार और उसकी पत्नी, जो स्वयं भी निसंतान थे, उस खंड पर आए।
उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर जब उस बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था, तो एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे हंसने लगीं और कहने लगीं, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर वह बालक कहने लगा, अच्छा, तो क्या कभी बंदरिया के भी पत्थर जन्म लेता है? उस बालक की यह बात दासियों ने महल में जाकर रानियों को बता दी। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से वे लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डुओं को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को बताया और रानी ने राजा से कहकर उस कुम्हार को ही देश निकाला दिलवा दिया। अब वह कुम्हार भटकता भटकता वन में ही रहने लगा। इसके बाद अगले वर्ष चैत्र मास में माता गंगौर के पूजन का दिन आया। तब वह बंदरिया का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गंगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं और बगीचे में खेलने और झूलने लगीं। इसी कारण कुछ समय बाद उन्हें जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तब वह बालक कहने लगा, मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर चक्कर लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु तेज प्यास लगने के कारण वे तुरंत मान गईं। इस प्रकार वह गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वे गर्भवती हो गईं। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ, तब वे सभी कुम्हार के पास आए और सारा वृत्तांत कह सुनाया। फिर कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तो तुम्हें इन्हें अपने पास ही रखना होगा। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण मजबूरी व्यक्त की। कुम्हार कहने लगा, महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इन सभी बहुओं को मैं अपने घर पर कहाँ और कैसे रखूंगा, क्या खिलाऊंगा? तब कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर 108 बहुएं आ गईं। बाद में उनके 108 ही पोते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा लिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरिया के अलावा सब भोजन करने के लिए पधारे। तब वह राजकुमार, जो कुम्हार के घर में पलाभरा था, राजा की आज्ञा लेकर बंदरिया को लेने रथ और पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरिया उसकी जन्म देने वाली माता है। फिर तो एक एक बहू रानी बंदरिया के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और दूसरी रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरिया का पुत्र है। अब तो रानियां रूठकर राजा से कहने लगीं कि कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है, इसलिए हम लौटकर जा रही है। इधर राजा को पुत्र के जन्म का सारा रहस्य पता चल गया था, इसलिए उन्होंने अपनी सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और अपने पुत्र, सभी पुत्रवधुओं और पोतों को लेकर महल में आ गया। फिर राजकुमार का राज तिलक कराया गया। राजकुमार ने कुम्हार और उसकी पत्नी को महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा कर दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुए। ईश्वर जैसे बंदरिया को पुण्य मिला, इसी प्रकार वैशाख स्नान और वैशाख मास की कथाएं सुनने वाले सभी भक्तों को देना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। यह थी वैशाख मास में सुनी जाने वाली बंदरिया की कहानी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया उपासना भक्ति स्टोरीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी भक्ति और प्रेम ही हमारी प्रेरणा है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भक्तिमय कहानी के साथ। तब तक हरि ओम।